जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी फैसले का अंतिम दिन, लगेगी मोहर, बढ़ेगा डीए और अढोक बोनस, किस किस को कितना मिलेगा। दिवाली के लिए भी खुशियां। आज है कैबिनेट बैठक, क्या है पूरी खबर, कौन कौन से खबर इसको दे रहे हैं प्रमुखता से और क्या आज हमारे सपने होंगे साकार। खबरें करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले आज मैं उठाता हूं हर एक खबर की पुष्टि। केंद्रीय कर्म के लिए महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, यानी वित्त मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है और वो नोट्स कैबिनेट को पहुंचा दिया है। कैबिनेट उस पर लगाएगी मोहर, करेगी घोषणा। 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा, 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इस बार कर्मियों का डीए 46% हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, और इसके बारे में महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बड़ी खबर। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल कैबिनेट के पास पहुंच गई है, यानी मंजूरी बन गई है, फाइल पे साइन हो गए, कैबिनेट के पास पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार कहना है कि कैबिनेट की बैठक में एजेंडों में शामिल फाइल पर किसी भी वक्त मोहर लग सकती है। ऐसी संभावना है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स को 4% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये कब क्या है, सूत्रों का कहना है कि दिवाली से पहले कर्मियों पेंशनर्स को अक्टूबर की सैलरी में डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी का असर नजर आएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को यह सूचना दी थी। चूंकि गत वर्ष 24 अक्टूबर को दिवाली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए डीआर की घोषणा की थी। इस बार 24 अक्टूबर को दशहरा है, दिवाली 12 नवंबर की है। ऐसे में अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी की मोहर लग सकती है। दोस्तों, 4% डीए की सौगात मिलेगी। लगभग 1 करोड़ पेंशनर्स और जो कर्मचारी हैं, 1 जुलाई से इसकी वृद्धि होगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था और इसके ऊपर चिट्ठी लिखी गई थी। दोस्तों, जनवरी 2024 में जब डीए में 4% की बढ़ोतरी संभावित होगी और महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी पड़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए में 4 की थी। केंद्रीय सरकार के कर्मियों पेंशन को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा, और ये सारी खबरें इन्होंने दी है। और क्या क्या सीपीआई के आंकड़े कह रहे हैं इसके बारे में मैं ज्यादा आगे विश्लेषण नहीं करूंगा। यानी कैबिनेट बैठक है, मोहर लग सकती है, आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। दूसरा कि केंद्रीय कर्मियों को दिवाली पर एडहॉक बोनस देने का ऐलान, जानिए किन्हें और कितना मिलने का हो रहा है फायदा। इसके साथ उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, एडहॉक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द ईयर 2022 and 23। The undersigned is direct to convey the section of the precedent of the grant of non-productivity linked bonus, ad hoc bonus, equivalent to 30 days illuminates of the accounting year 2022-23 and central government employees in Group C and all non-gazetted employees in the Group B who are not covered by any productivity linked bonus scheme. The calculation sealing the payment ad hoc bonus under these orders shall be monthly elements of 7,000. The payment of ad hoc bonus under these order will also be admissible to eligible employees to central paramilitary forces, armed forces. The order will be deemed and extend the employees of union territory administration which follow the central government pattern of। आप समझ सकते हैं, उन्होंने नॉन प्रोडक्टिविटी इसका ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है पैरामिलिट्री फोर्स हैं या आर्मी हैं उनको कितना मिलेगा। उन्होंने 7,000 की बात कही है और अनेक्शर इसमें दिया है कि पॉइंट जो भी क्लियर है कि किसको क्या है। ये मैं पीडीएफ अपनी सैनिक जीवन एक पेज बनाया उसमें डाल दूंगा, आप जरूर डाउनलोड करें, सब लोग पढ़ें, दूसरों के साथ शेयर करें। अब इसकी खबर क्या कह रही है, जरा हम आप खबर के ऊपर भी चलते हैं। उन्होंने क्या है, जरा हिंदी में हम आपको सुनाते हैं कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दिवाली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि यह बोनस जब दिया जाता है, एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से और केंद्रीय जो फौज है उसके लिए भी फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दिवाली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एडहॉक बोनस देने की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत राजपत्रित कर्मचारी जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के स्कीम के तहत नहीं आते, उन्हें यह बोनस दिया जाए। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को मिलेगा। अस्थायी कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित, यानी जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है
कि तो इसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6907 होगा, 6907 जो काफी दिनों से मिलता आ रहा है, आप समझ सकते हो। ऐसे कर्मचारी जो किसको मिलेगा, जो 31 मार्च 2023 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए या उन्होंने त्यागपत्र दिया या सेवानिवृत्त हुए, उसे स्पेशल केस माना जाएगा। इसके तहत वे कर्मी जो असामान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर्ड हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में 6 माह तक नियमित ड्यूटी की है, तो उसे अडॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर पूर्ण रेटा बेस पर बोनस तय किया जाएगा। ये कर्मी होंगे पात्र वे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति विदेश सेवा केंद्र शासित प्रदेश किसी भी पीएसयू में 31 मार्च 2023 को कार्यरत हैं, तो उन्हें लैंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाले विभाग या बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे केस जो उन्होंने इसमें दिया है कि डेपुटेशन किस किस फील्ड में है, कब तक आप हैं, यदि आपने कब रिटायरी जो है, इसका पूरा लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये इस लेटर में एलिजिबिलिटी का भी दिया हुआ है कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, और ये सारी चीज आप देख सकते हो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपसे कहा कि बिल्कुल डीए और डीआर है, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के उसके ऊपर मोहर लग सकती है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रस्ताव पारित हो गया, फाइल पर साइन कर दिया, रिलीज के आदेश देने वाला कैबिनेट है, वो आज दे देगा। बोनस का भी ऑफिस मेमोरेंडम निकल गया है, जैसे कि हमेशा 7,6907 वो आपके बोनस खाते में आएगा, और 4% बढ़ोतरी जब होती है, और उसका एरियर भी आप समझ सकते हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी 3 महीने के एरियर के साथ अक्टूबर में ये आपको इस महीने की पे और पेंशन में बढ़ेगा। हर हम सब जानते हैं कि लगभग हम अपने सेना की बात करें तो किसी का भी एमएसपी मिला करके और बेसिक पे मिला करके 30,000 से ज़्यादा ही होता है, और सीधा उसको 1200-1400 से स्टार्ट होकर के लगभग 5-7 हज़ार सबके इसी रेशियो में बढ़ेंगे। इसी तरह पेंशन है, पेंशन आप समझ सकते हो, लगभग हम मिनिमम 20,000 भी लेके चलते हैं तो हमें 800 रुपये का 20,000 रुपये फ़ायदा होता है। उसी तरह जिसकी जैसी पेंशन है, आपका 4% की बढ़ोतरी के साथ आपका 3 महीने का आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं, अक्टूबर की बढ़ी हुई पेंशन में इसको जोड़ सकते हैं और सोच सकते हैं आपको इतना मिलेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।